वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस का लास्ट पार्ट। और इसके बाद हम आपको एक ग्रुप में सिमुलेटर डाउनलोड करने के लिए दूंगा। आप लोग उसे डाउनलोड करेंगे क्योंकि अब जो भी सेशन होगा लगभग प्रैक्टिकल ही होगा। अभी तक भी मैंने लगभग प्रैक्टिकल जैसा ही बताया है। मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई कि जिसके लिए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत हो या बुक्स के हिसाब से दिया गया हो। तो अभी तक का जो सेशन था, जितना हम लोगों ने तय किया, उसको एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। मैं वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे जो डिवाइसेस हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुए। एक ऑर्डिनरी डिवाइस, फिर इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एआई और मेटावर्स तक का एक सफ़र का एक रूपरेखा हम लोगों ने देखा। उसके बाद टेलीकॉम और आईटी का डिफरेंशिएट भी समझने की कोशिश की और फाइनली एक कंक्लूजन निकाला कि जो टेलीकॉम का जो नया स्वरूप है वो डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, या आप कह सकते हो कि आईटी कम्युनिकेशन। इसके संदर्भ में हमने नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया। जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था हमने उसके ऊपर फोकस कर चुके हैं, जिसमें हमारा पुराना लैंडलाइन था, कैसे कैसे लैंडलाइन डेवलप किया गया, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में किया गया। समय बदला तो अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है आज का डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में हम यूज करते हैं राउटर्स का। तो सबसे पहले एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, शायद पूछा है तो भी अच्छी बात है, नहीं पूछा है तो भी मुझे आइडिया लग जाएगा। तो सिद्धार्थ ये बताएं, आपने राउटर देखा है? यस सर। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछ रखे हैं? नो सर। नहीं पूछा है इसका मतलब। अश्वनी, मिहिर, आप दोनों भी बताएं, आपने राउटर देखा यस है? सर। कहाँ यस देखा सर। आपने? कहाँ? नहीं देखा है? देखा है सर। कहाँ देखा है? वाईफाई के लिए हमारे घर में राउटर लगता है सर। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ, ठीक है। सिद्धार्थ, आपने कहाँ देखा है? अश्वनी ने तो बताया, आप भी बताएं। सर कॉलेज में सर लैब में देखा था। आपने लैब में देखा है। अ, अच्छा, एक चीज़ बताएं, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँगा। जो राउटर होते हैं ना, सन 2016 तक, ईयर 2016 तक जो राउटर था, उसकी जो कॉस्ट थी, कम से कम जो स्टार्टिंग कीमत थी, वो आपका प्राइस था, वो कम से कम 5 लाख रुपए का था। तो अश्वनी, मुझे नहीं लगता कि आपने जो घर में देखा वो 5 लाख का राउटर है। एम आई राइट या रॉन्ग? यस सर, मैंने मेरे घर में नहीं देखा एक्चुअली। क्लियर हो गई ना बात? तो अभी क्यों, हाँ। क्या था वो, क्यों उसको राउटर, अभी हम बात करेंगे। सिद्धार्थ, जो आपने भी देखा, मुझे नहीं लगा कि आपके लैब में जो राउटर है वो 5 लाख का। यस सर, नहीं होगा। ठीक है ना? एक्चुअली टाइगर बिस्किट में अगर मैं आपसे पूछूं सिद्धार्थ की, टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो, तो आपका क्या आंसर होगा? बिस्किट। टाइगर क्या है? सर वो व्हाट इज द तो टाइगर? वैस कंपनी का नाम, ब्रांड नेम या कुछ फीलिंग आ जाए, यही तो हो सकते हैं ना। यस सर, यस सर। ठीक है, दैट इज द वेरी सिंपल ना। तो उसी तरह यस। से आपने घर में जो देखा, राउटर एक बहुत बड़ी चीज है। राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। अगेन आई रिपीट, अनदर नेम ऑफ द राउटर इज द मिनी सुपर कंप्यूटर। और राउटर की कुछ क्वालिटी आपके घर के वाईफाई में, घर के मॉडेम में डाल दिया गया है। राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच। आपने क्या देखा घर पे अश्वनी? आपके घर पे क्या लगा? मॉडेम वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन उसको हमने राउटर का कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दिया गया, इसलिए हमने उसको राउटर वाईफाई बोला। और इंसान की आदत होती है, आपको पहले दिन में बोला था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मार्केट में जाओगे ना, तो अभी कहेंगे देखो सर, इंटेलिजेंट मोबाइल फोन आ गया है, इंटेलिजेंट पंखा आ गया है, और आर्टिफिशियल शब्द उड़ा देंगे। उसी तरह से घर में जो लगा था बेसिकली वाईफाई था, वो राउटर वाईफाई था। तो लोगों ने क्या किया, हमारे इंसानों की हैबिट होती है, आदत होती है कि हम आदि चीजों को उड़ा देते हैं। तो यही हुआ। तो उसने क्या किया, जो वाईफाई था उड़ा दिया, राउटर ही रख दिया। तो हम लोग उसको राउटर ही समझने लगे, मार्केट में उसी नाम से बिकने लगे। लेकिन यू आर इंजीनियर स्टूडेंट, हम लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों का क्लैरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो होपफुली कि आप हमारी बातों का मतलब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली वो वाईफाई है, मॉडेम है, राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर ऐड कर दी गई, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उसको राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम कहा जाता है। तो एक चीज तो एक क्लियर होगी। तो जो सन 2005-06 में हमारे जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी, और सैम पेट्रोडा का नाम सुना आप लोगों ने? अश्वनी जी, सैम पेट्रोडा, आर यू नो अबाउट सैम पेट्रोडा? सिद्धार्थ, नो सर। नो सर। पहली बार सुन रहे हैं?
तो फिर बताना पड़ेगा, फिर मैं आगे क्यों बढ़ूं, पहले तो आपको एक्चुअली जब इंसान जिंदा होता है ना, तो सही बताऊं, ये हमारे मतलब ह्यूमन नेचर है। जब तक भगवान राम थे, लाइव थे, तो कोई नहीं पूछा, और उनके जाने के बाद, जबकि सबको पता था कि उनके अंदर भगवान की क्वालिटी है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, सब कुछ था, लेकिन पब्लिक पब्लिक होती है, वो क्या है, उसने भगवान को नहीं छोड़ा, तो आज हम आजकल एक आम इंसान को कैसे छोड़ेंगे। सैम पेट्रोडा 1984 में अमेरिका में काफी पॉपुलर हो गए थे। वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, और उन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर जो टेलीकॉम का डेवलपमेंट सिस्टम है, उनके ही इशारों पे बना है, चला है। और 1984 में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय वो अमेरिका में एक बहुत ही पॉपुलर नाम था, जो टेलीकॉम सेक्टर में काफी डेवलप किया हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने प्रभावित हुई और उनसे बोला अपने विजिट के दौरान कि आप इंडिया आए, और इंडिया के अंदर भी जैसा आपने विकास यूएस में किया है, हमारे देश के अंदर भी करना चाहिए। तो वो इंडिया आए उनके बुलावे पे। जब आए थे दिसंबर के महीने में आए थे, लेकिन तब तक इंदिरा गांधी का उसी साल आप सजा कि जब जानते हैं कि उनका मर्डर हो गया था। तो हमारे देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बनाए गए थे गुजारीलाल नंदा जी के बाद राजीव गांधी। तो राजीव गांधी से लेकर आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब है। आप इस दौरान आइडिया लगा लीजिए कितने प्रधानमंत्री और आए गए, लेकिन जो देश के टेक्निकल टेलीकॉम एडवाइजर देते हुए टेलीकॉम के, वो हमारे सैम पेट्रोडा जी हैं, और आज भी हैं। मैं आपको एक सर्च करके मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा देता हूँ, ताकि आपको याद रहे, और बाकी बायोग्राफी आप खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आपको तो इस बात का आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा अभी आपको इसको हटा देता हूँ, एक वीडियो में दिखाते हैं आपको यहाँ पे। सैम पेट्रोडा, ठीक है ना, ये है सैम पेट्रोडा इंजीनियर। आप सबसे ऊपर ही आ गए, मेमोरी में इनकी इमेज देखते हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ये इनके बारे में आप पढ़िएगा, जानिएगा। और बस इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेलीकॉम। और आज भी हमारे देश के अंदर जो भी गवर्नमेंट है वो इनके सलाह को मानती है, और वही पद पे काबिज हैं। जैसे कि सुरक्षा के मामलों में अजीत डोभाल का नाम आप लोगों ने बहुत आजकल सुना है, वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर या आईटी सेक्टर में जो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, वो सारा का सारा कोई ऐसा नहीं होगा जिनके साथ ये उस समय के आपके अपने फैमिली के साथ हैं। दिग आप मनमोहन सिंह जी के साथ भी मिलेंगे आपको, तत्कालीन हमारे जो उस समय जो मिनिस्टर थे इस टाइम, बिल्कुल यंग इस टाइम तक। तो ये आप पूरी एक आइडिया लगाएंगे कि ये कितने बड़े वो थे पूरे देश को, मतलब हमारे देश का जो व्यवस्था करी है। ये जी नाथ है, यहाँ पे हमारे एलटीटीसी में भी काम कर चुके हैं। ये अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं ये। तो फोटो आगे इनकी सामने। मैं जरा बैक आ जाता हूँ, मैं सैम पेट्रोडा की बात कर रहा हूँ। देखिए इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इन्होंने कॉल किया था, यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आप सर्च करेंगे ना सैम पेट्रोडा, आपको हर पर्सन के साथ मिलेंगे, जितने प्राइम मिनिस्टर हैं आज के मोदी साहब हैं उनके साथ भी मिलेंगे आपको पूरा का पूरा ये। तो ये फादर ऑफ टेलीकॉम है, इतना ही मैं यहाँ पे रखूंगा, बाकी आप अपना सर्च करके बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो सैम पेट्रोडा ने सन 2005-6 में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनसे बोला कि आप इंडिया के अंदर आप चाहते हो कि टेलीकॉम सेक्टर में हर एक आदमी के हाथ में फोन आए, तो आपको नो डाउट कि आपको एक वो करना पड़ेगा, एक नया नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, पुराने नेटवर्क से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने देश के अंदर एक नया नेटवर्क बिछाया, और उसमें प्रयोग किया उन्होंने राउटर्स के। मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे राउटर्स के ये इंडिया के अंदर जो राउटर यूज किया गया। और पहली बार सिस्को कंपनी का नाम आपने सुना होगा, सिस्को कंपनी का प्रवेश बीएसएनएल ने दिया, और 3 राउटर यूज किए। सारे राउटर एक होते हैं, पैसे के हिसाब से उनकी पैसे और एफिशिएंसी के हिसाब से उनका सीरीज बनाया गया है। तो सबसे 3 कैटेगरी का राउटर यूज किया गया। कोर राउटर जो 12,000 सीरीज का बीएसएनएल में यूज हुआ, और एक की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास में थी। प्रोवाइडर एज राउटर जो यूज किए गए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में। और तीसरा जो था कस्टमर एज राउटर का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने एक नया नेटवर्क बिछाया गया, और नया नेटवर्क आपके स्क्रीन पे है, आप देख पाएंगे। ये ऑल आर राउटर के सिंबल हैं। जो मेन राउटर है कहाँ कहाँ लगाए गए, ये देश के मेन शहरों में लगाए गए, दिल्ली में लगाए गए, मुंबई में लगाए गए, बेंगलोर में लगाए गए, चेन्नई में। ठीक है। और ये सारे मिनी क्या है, मिनी सुपर कंप्यूटर है, इन सबको हमने ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया।
और सारे कंप्यूटर आप कह सकते हो कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो आपका जो टोपोलॉजी है देश का, ये कौन सा टोपोलॉजी में है? मेश टोपोलॉजी है, स्टार है? कभी पढ़ा आप लोगों ने मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी? यस या नो? यस सर। पढ़ा है ना? तो इस हिसाब से कुछ आइडिया दे पाएंगे कौन सा टोपोलॉजी है? सर ये मेश, मेश टोपोलॉजी है, क्यों? कि सर हर एक नेट से से, कनेक्ट है। या हर एक से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इनडायरेक्ट कनेक्टेड है? अगर किसी वजह से फाइबर एक डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से भी बेंगलोर जाके भी मुंबई जा सकते हैं, कोलकाता जाके भी जा सकते हैं, ठीक है ना? अब डायरेक्ट तो है ही, अगर मान लो ब्रेक हो जाए तो ये इस तरह से, क्योंकि ये देश का नेशनल लाइन है और इसको हम लोगों ने NIB 2 कहा। पुराना जो टेलीफोन लाइन है जिसको हम लोगों ने कल अभी तक डिस्कस कर रहे थे, उसी पर हमने इंटरनेट दिया, वो हमारा NIB 1 कहलाया। लेकिन सेम पेट्रोदर ने कहा कि सर आपको इस पुरानी लाइन पे आप देते रहोगे तो हमारे देश के लोगों के पास इंटरनेट नहीं आएगा, आपको एक नई व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक नया अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उनकी सलाह मानकर ये नई व्यवस्था की गई जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपका मेन राउटर्स लगाए गए देश के कोने कोने हिस्से में। और ये जो ये गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो पॉलिसी के अनुसार ये गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, इसमें कोई प्राइवेट कंपनी को नहीं हैंड ओवर होगा। PPP मॉडल जरूर यूज किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन हमेशा बाय डिफॉल्ट है BSNL का रहेगा, जैसे कि पुराने लाइनों में हमने एक शहर से दूसरे शहर के बीच बिछा रखा था। दूसरी जो लाइन बनाएगी, ये आपको पी राउटर बोलते हैं। पी राउटर कौन सा हुआ? ISP राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर, या पी राउटर। अगेन आई रिपीट, इसको 3 अलग अलग नाम से जानते हैं। ISP नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, BSNL, रिलायंस, टाटा, जो भी पब्लिक को इंटरनेट देता है हम उसे ISP कहते हैं, ठीक है। ये उनके पास में रहेगा, खरीदो लगाओ जितनी मर्जी लगाओ, परमिशन लो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ये तीसरा राउटर आपका कस्टमर एज राउटर है। ये कहाँ पे लगेगा? आपके कॉलेज कैंपस में लगेगा। आपके पूरे कॉलेज कैंपस में सभी को इंटरनेट दिया गया होगा, आप जहाँ पढ़ते हो वहां भी दिया गया होगा। आप वाईफाई के माध्यम से वहां जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो गेस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, सभी को इंटरनेट दिया गया होगा, ठीक है। तो उन सबको जो इंटरनेट दिया गया है, वहां कैसे दिया गया? वहां पैसा नहीं, घर में क्या, एक टेलीफोन लाइन लगाया आपने, इंटरनेट ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4-5 लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन जहां पे 500, 1000, 10,000 लोगों को जोड़ना है तो वहां पे कैंपस में एक राउटर लगाना पड़ेगा। और ये जो राउटर होता है कस्टमर एज राउटर, इसका बकायदा एक इंजीनियर वहां पे रखा जाता है, अच्छी खासी वैकेंसी होती है। और फिर उसके कैंपस के अंदर राउटर स्विच लगाते हैं, और एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ सकते हो, कंप्यूटर जोड़ सकते हो, यहाँ पे आपका वाईफाई लगा देंगे तो आप ऐसे भी जुड़ सकते हो। अगर आपके मान लो हॉस्टल में रहते हैं तो इसी यहाँ से केबल गया होगा और यहाँ पे एक हमने वाईफाई लगा दिया, ठीक है, और ये आप मोबाइल से जुड़ गए या लैपटॉप से जुड़ गए, तो सीधी सी बात है, जुड़ते हुए घूमते हुए इसी तरह से आप मूवमेंट करेंगे। और जियो भी कुछ नहीं था, जन 2016 में जब जियो 4G लॉन्च किया तो उसको इसी नेटवर्क पे वो आया। और उसको क्या किया गया, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ से टावर लगा दिया, मोबाइल टावर लगा दिया, यहाँ पे उसने मोबाइल टावर लगा दिया, आप जुड़ गए। तो जो आपका जियो का फोन था वो नई टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट, यानी VoIP था, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट लाइन पर उसने टेलीफोनी सेवा दे दी। पहला क्या था, अभी तक हमारी जो पुरानी लाइन थी उसमें क्या था कि हम उसमें टेलीफोन लाइन बिछाए, लोग एक दूसरे को डायल करें, बात करें, फिर हमने उसी पे इंटरनेट देने की व्यवस्था की। लेकिन नए लाइन पे क्या किया हम लोगों ने कि हमने इंटरनेट दे दिया, अब उस पर हम बात करा रहे हैं। तो इसीलिए आपने कभी कभी रियलाइज किया होगा, अगर पुरानी टेलीफोन 4G, अगर आप रिलायंस का, एयरटेल का, या जो भी 4G यूज कर रहे हैं, BSNL तो अभी 4G नहीं है तो प्रिंसिपल की बात नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो कंपनियों ने दिया, तो आपने कभी यह महसूस किया जब आप कॉल करते हैं, वह बात करते हैं, तो फिर आपका उस समय इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है? कभी ऐसा हुआ है, कभी महसूस किया सिद्धार्थ, अश्वनी, मिहिर, कि आप जब बात कर रहे हो उस समय आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सब सारी चीजें? यस सिद्धार्थ? पता नहीं सर, ऐसा मैं ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऑब्जर्व नहीं किया, अच्छी बात है ना। देखो मेरा, देखो भाई, मैं आपसे पहले दिन ही बोला था, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्रियल, आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, ठीक है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी नॉलेज है या नहीं है, इस बात का जरूर फर्क पड़ता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको आप लें और बिल्कुल इंटरेक्ट होकर बात करो। मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूँ, आधा घंटा डेली करेंगे, 20 मिनट से आधा घंटा, ताकि आपको दिमाग पर जोर भी नहीं पड़े और पता भी नहीं चले, और पूरा आराम से 15-20 सेशन के अंदर, जहाँ पहले 15 सेशन में 20 सेशन में खत्म होगा, इतना ही तो होगा, बट वो आपको याद रहेगा। तब ये नेटवर्क आपको समझ में आया कि जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें एक छोटी सी चीज जो हमने बताई कि जो 4G है उसके साथ ये ड्रॉबैक था।
तो एक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पहले हम बात कराते थे फिर इंटरनेट दिया, अब हमने जो दूसरी लाइन बिछाई जिसमें हमने NIV2 नाम दिया, पुराने वाले लाइन पर इंटरनेट दिया उसमें NIV1 कह दिया, नए वाले पे हमने राउटर्स के प्रयोग किए, इस पे हमने इंटरनेट पहले कराया बात करने के, यानी कि आज हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा इंटरनेट इज द फर्स्ट एंड टेलीफोन यानी नंबर डायलिंग सिस्टम इज द सेकेंड। ओके, ठीक है। तो ये पूरी एक व्यवस्था है आज के नेटवर्क में, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम और बात करेंगे। पहले हम आईपी एड्रेस आज ओवर कर लेते हैं, फिर इसके लिए हम लोग कल बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वापस आता हूँ। आईपी एड्रेस का एक लास्ट पार्ट है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर मैं आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहे थे, चलिए मैं इस पे बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन हमने कल इस पर डिस्कस कर रहे थे कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। पुराने वाले आईपी एड्रेस को हम IPv4 कहते हैं, नए वाले को हम लोग IPv6 कहते हैं। IPv6 यानी IPv4 चाहे कोई भी हो, दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर के रिस्पेक्ट में जो टेलीफोन नंबर में हम पहला नंबर, लास्ट नंबर, टेलीफोन नंबर का रेंज कहाँ है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और होपफुली कि इतना आप लोगों को आइडिया होगा। तो फिर भी आपका मेमोरी करने के लिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये /24 ना होके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको ज्यादा समय लगे। 10.10.10.64 है। अगर /24 है, ठीक है, उस केस में आप लोग नेटवर्क आईडी क्या होगा चैट बॉक्स में लिखकर बताएं प्लीज। नेटवर्क आईडी फर्स्ट आईपी एड्रेस, यानी पहले यहाँ पे 24 पार्ट फिक्स हो जाएगा। तो उस हिसाब से कुछ याद आया तो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आपके अटेंडेंस भी लग जाएगी और थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल भी हो जाएगा। ऑल आर प्लीज। यस अश्वनी, मीर कुछ याद आ रहा है? यस, सेंड वेरी गुड। इसके साथ सिद्धार्थ /24, बिल्कुल अश्वनी ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। आप हमेशा इस तरह से ही आंसर देने की कोशिश करेंगे, नो डाउट आपने बिल्कुल सही निकाला। ठीक है ना, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत का मतलब आपको रहेगा, नो डाउट सही बने। अब /24 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक। यस, ये फिक्स पार्ट हो गया और इस आधार पे आपने नेटवर्क आईडी निकाल ली, इसमें कोई भी शक नहीं, कोई भी डाउट नहीं, तो बिल्कुल सही। ठीक है, ब्रॉडकास्ट भी निकालने कहेंगे तो फटाफट आप निकाल लोगे। ब्रॉडकास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में 255 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आईपी रेंज भी निकालेंगे तो भी आप 1 से लेके 255 तक आ गया, मेरे ख्याल से आपको रिकॉल हो गया होगा, राइट। नंबर ऑफ हॉर्स निकालने की बात करें तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 24 है, टोटल कितने थे 32, 32 में से टू की एक नंबर आपका बाइनरी है, तो 2 की पावर 32 में से जो फिक्स पार्ट है -24 जो भी आएगा, यानी कि 2 की पावर 8 आएगा, यानी कि 2 की पावर 256 आएगा। पहला और लास्ट में टेलीफोन नंबर देते नहीं, यहाँ कोई नहीं देंगे, 254 आएगा। ठीक है, ये वाली चीज को समझ आ रही है? क्या लिखा है नंबर फर्स्ट निकालने में, यहाँ पे 1 से लेके 254 दिख रहा था, लेकिन रियली में यू आर ऑल आर इंजीनियर, तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो ना कि बचा 8 बीट है, 32 में से जो 8 कस्टमर वाला बीट है, टोटल संख्या होगी 2 की पावर है, जिसमें ट्रिपल जो ऊपर वाला 0 है लास्ट वाला वो सारे आ जाएंगे, तो -2 होगा, तो 254। प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैंने बोला है, यस या नो। नंबर ऑफ हार्स कैसे निकालेंगे ये भी कर सकते हैं 2 की पावर करके, यानी कोई डाउट तो नहीं? यस, सिद्धार्थ को समझ में आ गया, यस, ओके राइट। अब बात करते हैं सबनेट मास्क का। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। मैं रियल कंप्यूटर में आ जाता हूँ। ठीक है, रियल कंप्यूटर में अब मैं जो मेरा ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे आप अगर देख पाए तो ये नीचे कंप्यूटर में आईपी एड्रेस है, मैं क्लिक कर रहा हूँ ओपन एंड नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। ये मैं अपने कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेरे कंप्यूटर से जिससे हम मैं आपको वो दे रहा हूँ। तो मैं रियल कंप्यूटर में मैं देखना चाहूंगा क्या क्या आईपी एड्रेस दिया गया, इसको क्लिक करेंगे, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाएंगे। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से होंगे तो भी देख सकते हैं, मोबाइल में होंगे तो वहां पे भी देख सकते हैं आप। आईपी एड्रेस में जाकर यहाँ पे क्लिक कर कर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये देख पाएंगे कि जो मेरा ये कंप्यूटर है इसमें आप देख पाएंगे कि पहला खाना आईपी एड्रेस है, दूसरा हमारा यहाँ सबनेट मास्क लिखा है। तो सबनेट मास्क क्या है वो चीज समझने के लिए मैंने ये चीज आपको दिखाई है। तो अगेन मैं अब आप ही से पूछूंगा, जो कि मैं जबकि मैं कोई अलग नई चीज नहीं बताने वाला हूँ, उसी में पूछूंगा। अगर मैं सिद्धार्थ, मुझे आप ये बताया अनम्यूट होके कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है,
इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, कैसे आपको पता चलेगा? तो बता, पूछ रहा हूँ। यस। सर जो हमें सब मास वैल्यू दिया होता है लेफ्ट से राइट तक वहां तक फिक्स होता है, और जो बच आप गए कैसे उनको हम पता, चेंज कर। को देख के कैसे पता चला? ओके सर, तो 32 में से सर 25 फिक्स हो गया, मतलब। यस यस यस, बस नहीं नहीं, मेरा सवाल ओके इतना सर। था कि इसको देख कर कैसे पता चला? प्लस स्लैश 24 लिखा है, प्लस 25 लिखा है ना। अगर ये चीज यस नहीं सर। लिखी होती तो क्या आपको पता चलता? नहीं पता चलता ना। नो सर। ठीक है ना। तो हमें एक ये कि ये 10.10 ह्यूमन, अब बाइनरी। ठीक है। तो अब ये जो आईपी एड्रेस कहाँ पढ़ना है? कंप्यूटर में पढ़ना है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। हाँ, इस कंप्यूटर में पढ़ना है। अब इस कंप्यूटर्स में कंप्यूटर को ना तो माइनस करने आता है, ना तो उसको डिवीजन करने आता है, ना ही वो आप उसको वो कर सकते हो। स्लैश समझ में आता है, फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश वो प्रोग्रामिंग में समझ में आता है, बट ऐसे नहीं समझ में आता। तो अगर मैं यहाँ पे /24 या कुछ लिखूंगा तो हमारा कंप्यूटर नहीं समझेगा कि क्या लिखा है। दे कांट अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, या कोई भी दिया जाता है उसको कैसे पता चलेगा कि एड्रेस लिखा गया है, इसका कितना भाग फिक्स है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, फिक्स पार्ट कितना, कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ /24 या कुछ लिखा हो तो तुरंत तो कंप्यूटर को बताने के लिए एक तरीका बनाएगा जिसको हम लोगों ने हमने क्या बोला उसको? मास। मास, और मास थे ABCD, और ये मैंने क्लास ABCD के बारे में पहले कंफर्म करो आप लोग। क्या हमने क्लास यस या नो? हेलो हेलो, एम ऑडिबल? नाउ एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके। मैं अगेन आई रिपीट कर रहा हूं कि अभी तो आवाज क्लियर है ना? अभी तो ठीक है? यस सर। ओके। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि ये जो हमने यहाँ पे, अगेन रिपीट कर देता हूं, मुझे नहीं पता कहाँ से ब्रेक हुआ है, तो मैं अगेन आई रिपीट। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस लिखा है, ठीक है, कंप्यूटर, ये जो नेक्स्ट लाइन है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है वो उसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है? यहाँ पे अगर /24 लिखा होता तो हम और आप इजिली समझ जाते। तो अगेन आई रिपीट, कंप्यूटर को बताने के लिए या कोई भी स्मार्ट डिवाइस उसको बताने के लिए हमने एक तरीका बनाया जिसको हमने बोला मास। और मास ABCDE। ठीक है। ठीक है। तो अब आप जो पहली बार ना ABCD इन्हें मास बनाया गया, ठीक है, और बाद में हम लोगों ने इसको और तोड़ फोड़ के और सारी चीजें कर दी। तो मैं अगेन आई रिपीट, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम लोगों ने क्लास ABCD के बारे में मैंने कुछ डिस्कशन किया, यस या नो, अर्लियर सेशन में? नो सर। मैं ही किया है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो मैं इसको भी रिपीट कर देता हूं, फिर मैं इस पर रिटर्न बैक करूंगा। अभी इतनी चीजें तो मैंने डेफिनेटली बताया होगा कि जब यूएस ने इसको डेवलप किया, डेवलप तो किसी और ने किया था, यूएस ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया इसको। तो जब उसने दुनिया में बांटा तो कहा कि आईपी मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज कर रहा हूं, मैं दुनिया में बांटूंगा। तो उन्होंने कहा आईपी को क्या किया उन्होंने? क्लास ए, इस तरह से उन्होंने बांटना शुरू किया, क्लास बनाया। उन्होंने कहा आईपी हम बांटेंगे क्लास से, कैटेगरी बनाई ना, क्लास A B C D और ई, उन्होंने इस तरह से कैटेगरी बनाई, क्लास A B C D और ई। और उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए में होंगी अगर इसमें दो चीजें हों। ये किताबी ज्ञान नहीं है, किताब में थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया, लेकिन आपको मैं बेसिक बता दूंगा तो भी आपको आसानी से कभी भी भूलेंगे नहीं।
तो उन्होंने कहा दुनिया में सभी आईपी क्लास ए होंगी अगर वो 0 से शुरू होंगी और 126 तक जाएंगी, साथ में /8 होगा, ये उन्होंने कहा। क्लास बी कौन सा होगा? 127 से शुरू होंगी और 191 तक जाएंगी एंड क्लास 16 होगी, इस तरह से 16 होगा। क्लास सी के लिए उन्होंने बोला 192 से शुरू होगा और आपका 223 तक जाएगा और उन्होंने /24 बताया। और डी के लिए बोला कि ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होगा, इसको हम बांटेंगे नहीं, इसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे। और इन्होंने कहा हम इसको यूज करेंगे, एक नाम दिया मल्टी टास्क के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ई के लिए कहा कि चलो भविष्य में कभी थोड़ा बहुत आईपी कम पड़ेगा तो हम लोग ई को यूज करेंगे। इन्होंने प्लानिंग किया फ्यूचर रिजर्व के लिए यूज करने के लिए, उनकी प्लानिंग थी। तो बहुत ही क्लियर था, उन्होंने आईपी दुनिया में जो आईपी V4 जिसे हम आज कहते हैं उनको 32 बिट का था, तो उन्होंने कहा दुनिया में बांटना है क्योंकि टेलीफोन नंबर जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया आईपी को भी बांटना पड़ेगा। तो उन्होंने बांटने के लिए एक तरीका अपनाया, उन्होंने कहा हम कैटेगराइज बना कर देते हैं क्लास A B C D करके, और ABC को हम यूज करेंगे, सी को स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे, यू को हम फ्यूचर में यूज करेंगे जब हमारा कम होगा। और इन्होंने क्लास A B C जो चीज मैंने बताया उसके आधार पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इनमें से 192.168.5.4/16, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में हम लिख देते हैं 192.168.5.4/24। ऑप्शन सी लिख देते हैं 10.10.10.10 करके /8 कर लेता हूँ। ऑप्शन डी 0.0.0.255/16 कर लेता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं 129 कर लेते हैं, 54 कर लेते हैं, 65 कर लेते हैं और 224 और /16 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें से मुझे ये बताएं जो मैंने अभी बताया है इनमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए के बारे में पूछ लेते हैं, ऑप्शन ए कौन से क्लास में आएगा। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो आपका ये है ऑप्शन ए किस क्लास में आएगा। यस, 2 मिनट में बताइए। यस, क्लास बी में आएगा। मेहर ने बताया। मेहर, आपने क्यों बताया क्लास बी में आएगा? सर क्योंकि उसके सामने /16 लिखा है। हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए अब मेरी बात। और चलिए कोई बात नहीं। और सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है? सर ABC में तो शायद नहीं आएगा। ये भी में से कोई है कंफ्यूजन? अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनो। ये आईपी देगा तो मेरी शायद सी में आएगा मैं क्योंकि आप 220 ऑप्शन ए के बारे में पूछ रहा हूं। आप सभी लोगों ने कोशिश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही था या गलत था कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगले में आप सही आंसर बता दोगे। दुनिया में वो सभी आईपी क्लास ए होंगी अगर उनका ये जो पहला रो है वो 0 से 126 हो एंड /8 हो। अगेन आई रिपीट, क्लास ए आईपी 0 126 से बीच में एंड /8 हो। मैंने नहीं लिखा आइदर ए आइदर आर। उस हिसाब से अब बताओ मीर, अब मेरी बात पकड़े मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिद्धार्थ, आप लोग अनम्यूट हो जाइए थोड़ा सा। यस सर। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए तो किसी से मैच नहीं कर रहा ना मेरी बात से। नहीं कर रहा था। बोलोगे तब समझ में आएगा। क्यों मिहिर, मैं सही बोल रहा हूं ना? मैच नहीं किया ना? जी सर। तो क्लास ए को बोलेंगे क्लासलेस आईपी। ये किसी क्लास में नहीं है और इंडियन ने बाद में यूज किया इसको। जब दुनिया में बांटा गया ये आईपी नहीं था, आईपी था लेकिन इसको हम यूज नहीं कर रहे थे, तो ये क्लासलेस आईपी हो गया। जो ऑप्शन बी है वो इसके और इसके बीच में भी आ रहा है, इसके सी में 192 के बीच में और /24। तो जो ऑप्शन बी है वो कौन से कैटेगरी का आईपी होगा? ये क्लास सी का आईपी है। कहां गया, सॉरी, ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्लास सी का आईपी होगा, क्योंकि इसमें 192 भी मैच कर गया और ए भी मैच कर गया, राइट।
ये क्या होगा? यस सर। क्लासलेस का आईपी होगा, याद रखना। इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि पहले जब बाद में किया गया था तो आपको सिंपल याद रखना है। ठीक है अश्वनी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने मेरी बिल्कुल। पॉइंट को फाइंड कर लिया तो जो ऑप्शन सी है, ये कौन सी कैटेगरी का आईपी होना चाहिए? क्लास ए बी सी में कौन सा होगा? यस, चैट में लिखिए फटाफट। श्रुति, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? सिद्धार्थ ने क्लास ए बताया, वेरी नाइस। तो कौन सा आईपी होगा श्रुति? प्लीज राइट डाउन। दिस इज द, ये 10 है और /8 है, यस, नो डाउट ये है। अब समझ में आ गया, दोनों मैच होगा तो कैटेगरी में होगा। ठीक है, और ये ऑप्शन बी, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के लिए क्या लिखोगे आप? जो डिले ऑप्शन दी, एक क्लास लेस हो जाएगा। एम आई राइट? और ऑप्शन ई कौन सा आईपी है, कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑप्शन ई बताओ, लास्ट वाला ऑप्शन ई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यस, क्योंकि 127, वेरी नाइस। तो आप, अब आपको समझ में आ गया, आईपी एड्रेस कुछ नहीं है, क्लास कैटेगरी समझ में आ गई। पहले कैटेगरी बनाया यूएस ने, उसके बाद आईपी कम पढ़ने लगे, तो फिर हम लोगों ने क्लासलेस बना के यूज करना शुरू कर लिया, जो कि इन कैटेगरी से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन आईपी वैलिड है। हर एक ब्लॉक 0 से 225 के बीच में लाइक कर रहा, दिस इज वैलिड। ओके, तो होपफुली आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अब मैं वापस आता हूं। अब उसी तरह से ये जो आईपी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब इसमें तो ये जब आईपी लेंगे तो हमेशा यहाँ स्लैश या कुछ ना होना चाहिए। तो अगेन आता हूं, सबनेट मास्क। तो जो क्लासलेस था असली में ए बी सी डी ई, वो मास्क थे, लेकिन बाद में और टुकड़े किए गए तो सब नेट मास्क बोलने लगे, यानी क्लासलेस और भी बनाए गए। तो ओवरऑल पूरे सिस्टम को हम सबनेट मास्क बोल दिया। ठीक है, तो अब ये किस लिए बनाया गया? इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का, ये बताने के लिए किया गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूं, और 2 मिनट में आपको आज का सेशन खत्म होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। एक आईपी लिखता हूं 192.168.5.4/24 है। अब आपसे ये पूछा जाए इसका सबनेट मास्क बताओ, तो सब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछें कि भाई इसका सबनेट मास्क बताओ, ठीक है, तो कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें यह बताना है कि कंप्यूटर की पहली लाइन में तो ये लिख दोगे, जो दूसरी लाइन सबनेट मास्क अभी दिख रहा था, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? हम लिखेंगे डेसिमल में, लेकिन कंप्यूटर उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा, वो समझ जाएगा कि ये चीज इतना भाग इसका फिक्स है। तो जितना भाग फिक्स है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो भी फिक्स है, ठीक है ना, उसको हमें 1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 फिक्स है, तो 1 1 1 1 1 1 ये फिक्स हो गया, 16 फिक्स हो गया, फिर फिक्स हो गया। तो सारे जो 3 फिक्स हो गए, बाकी जो बचा, काउंटिंग में गलत वो मत गिरिएगा, सब 8 हो गए। ठीक है, 0। तो मैं इसका डेसिमल लिखूंगा 255.255.255.0। दिस इज द सबनेट। मैं जैसे ही ये लिखूंगा कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 1 काउंट कर लेगा। दिस इज द सबनेट मास्क, वेरी इजी। अगर मैं यहां पर /16 कर दूं 192.168.168.5.4/16 कर दूं, तो अगर आपने मेरी बात को पकड़ लिया है तो इस क्वेश्चन में सबनेट मास्क कितना होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ द सबनेट मास्क? इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, यस या नो। अगर /16 है तो सबनेट मास्क क्या होना चाहिए? इसके बीच में कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये काउंटिंग पर्पज के लिए बनाया गया है। वेरी गुड, सिद्धार्थ का आंसर आ गया है, अश्वनी का भी आ गया है, मिहिर का भी आ गया। श्रुति, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? आपका आंसर नहीं आया, कंफ्यूज हो गए? आर यू देयर? यस, ओके, तो ऑल आर फाइंड आउट हो गया। अब आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आ जाओ वापस यहाँ पे। अब ये बताओ, ये जो आईपी, ये मेरे कंप्यूटर में आईपी पड़ा है, ये स्लैश क्या है? ये अगर मैं इस आईपी को लिखने, ये किसी भी क्लास ए में भी नहीं आएगा। /16 होगा तो क्या होना चाहिए? /16 होगा, /8 होगा, नीचे जो लिखा है /16 मेर, वेरी नाइस, समझ में आ गया ना? तो हम कंप्यूटर में भले डेसिमल में लिख रहे हैं, कंप्यूटर क्या करता है, इसको तुरंत बाइनरी में कन्वर्ट करता है, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर लेता है। दिस इज सबनेट मास्क। ठीक है, तो इतना तो आपको मिल गया। अब वापस आते हैं पीपीटी पे।
अब क्वेश्चन में अगर /25 हो जाए, /24 तो फटाफट निकाल रहे थे, /25 हो जाए, इन सारे सवालों को निकालना है। ठीक है, तो आगे हम फटाफट करते हैं। देखिए कर पाएंगे इसको, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दोबारा से आप वीडियो देख के एक बार और समझ लीजिएगा, कल एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। पहली बात, ये जो आईपी एड्रेस दिया गया है 4 ग्रुप में है, सब 8-8 बीट के हैं, /25 है, तो इसका मतलब ये पूरा 8 फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, और इनमें से एक बिट फिक्स होगा और ये नहीं होगा। 24 होता तो नो प्रॉब्लम, यहीं तक खत्म हो जाता, लेकिन 25 है तो एक इसका फिक्स होगा, 7 नहीं होगा। तो जो फिक्स पार्ट है उनको डोंट डिस्टर्ब 10-10-10 लिख दिया। लेकिन अब ये जो 65 है, इसको पहले 8 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट करो। हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 0100, एक मैंने जीरो जो बड़ा इसलिए दिखाया कि ये फिक्स पार्ट है। अब मुझे निकालना है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या होगा, यहां से लेकर जो फिक्स पार्ट है यहां तक, इसको डोंट डिस्टर्ब, बाकी जो क्या है कुछ भी वैल्यू आए उन सबको 0 कर देना है, और जब लिखने की पारी आएगी तो इन 8 की वैल्यू लिखेंगे, आपका 0 आ जाएगा। तो जो नेटवर्क पार्ट आ जाएगा इसका 10.10.10.0/25। और अगर ब्रॉडकास्ट लिखना तो जो फिक्स पार्ट, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स वाले को डिस्टर्ब करके बाकी सबको 1 करना, लेकिन जब 8 को सॉल्व करोगे तो 127 आ जाएगा। 10.10.10.127/25। नंबर ऑफ आईपी 1 से लेके 126 तक, अदरवाइज निकालना चाहोगे तो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। नहीं निकालना चाहोगे 2 की पावर 32 में से जो फिक्स पार्ट है, फिक्स है 25, तो आ जाएगा 2 की पावर 7 -2, यानी 128 आएगा। -2 क्यों कर रहे हैं, ये और ये हम देते नहीं है, ठीक है। तो 126 आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गई आपकी। 3 क्वेश्चन हो गए ना आपके, पीछे आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन ये थे ना, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज कहाँ शुरू होगा, और नंबर ऑफ अब बच गया लास्ट सबनेट मास्क। तो यहाँ मैंने वही लिखा था, ये चीजें लिखी है इस पीपीटी में कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन जब हमें करना है तो मैं क्या करूंगा, सबनेट मास्क के लिए जो भी फिक्स पार्ट है उन सबको 1 कर दूंगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, रिमेनिंग पार्ट 0। जब लिखना होगा 255 255 255, इन 8 का जो डेसिमल बाइनरी आएगा, डिवाइनिस डेसिमल 128, ये सबनेट मान। समझ में आया, यस या नो? आईपी एड्रेस खत्म। यस सर। इतना ऐसी है, बुक खोल, इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं समझ में आएगी, पूरी आईपी की कहानी खत्म। अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, कल एक थोड़ा सा थ्योरी और रखेंगे जो हमने नेटवर्क पे रखा है, आईएसओ असाई लेयर, आपको उसको भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। यानी कोई क्वेश्चन या डाउट हो, यू कैन आस्क, अदरवाइज अगेन सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू।